मैं माननीय उपखंड अधिकारी महोदय से भी निवेदन करूंगा सरकार से साफा बांधकर अभिनंदन माननीय सीआई साहब का, आदरणीय हिमांशु सिंह जी राजावत साहब जो हमारे बीच से संभालेंगे सर। पंच अभिनंदन इस वादे के साथ में शीघ्र आप हमारे बीच में पुनः पधारें। राम जी सोलंकी साहब विकास अधिकारी। और एक और बात बाबूलाल जी आप जरूर याद करना चाहेंगे, जिस तरीके से माननीय सीआई साहब हष्टपुष्ट हैं, उन्होंने तमाम कार्मिकों को भी हष्टपुष्ट करने के लिए जहां जहां भी उनकी पोस्टिंग रही जिम की व्यवस्था वहां पर की है। इसी का लाभ सागवान स्वागत करें। आपने अपना अमूल्य समय निकाला। आप कल मुंबई में थे। आपका भी स्वागत है। पुलिस विभाग से रिटायर्ड होकर हमारे ओएस साहब सूरजगांव निवासी ललित जी 24 सारे समय निकालकर आपका भी स्वागत है कि जो भी सेवक हैं वो पुलिस से मिलकर अपराध पर अंकुश लगाने में आप हमेशा साथ रहे हैं। आप सबका स्वागत है करें। से भी सागवाड़ा कस्बे से आप सीआई साहब का और भी जितने महानुभाव बता रहे हैं जो सर श्रीफल भेंट कर माल्यार्पण कर स्वागत किया जावे। लक्ष्मण लाल जी एसआई साहब, अर्जुन लाल जी थानेदार साहब, छाजा बना और थाने में पदस्थापित एएसआई दिग्विजय सिंह जी, और श्रीमान एसओ साहब का माल्यार्पण। आपका भी स्वागत है। आप बिल्कुल सीआई साहब की पैसा माल्यार्पण कर श्रीमान एसओ साहब का स्वागत, शॉल उठाकर श्रीमान का अभिनंदन कर रहे हैं। पुलिस परिवार से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में स्थानीय विद्यालय राजकीय महिपाल सीनियर परवीन जी सुथार ओबरी, आप भी सीआई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत। लेकिन जो प्रेम, जो जनता से व्यवहार, अपराधियों में भय और लोगों में इन्हीं मजबूत कंधों के सहारे माननीय सीआई साहब ने जिस समय यहाँ पर बस आ रहा एक मिनट ऐसे ही रहना। सेंटर कैमरा नहीं, मोबाइल वाला नहीं है। निवेदन करूंगा स्वागत उद्बोधन। श्रीमान चेयरमैन साहब, आदरणीय उपखंड अधिकारी महोदय, समाजनीय तहसील साहब और समस्त आगंतुक नागरिकगण, मेरे स्टाफ के सभी सदस्यगण, हमारे महिला कर्मचारी आदि, आज मुझे देख के लग रहा है कि बहुत कम समय में ही आप इतना गजब का वो विदेश समारोह कर रहे हो, तो ये महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ और समय रुकना चाहिए था। यहाँ पे इतना प्यार दुलार बहुत कम मिलता है, और वो भी पुलिस सेवा के अंदर। जब पुलिस में नौकरी करते हैं तो वहाँ इतना प्यार कौन देता है। लेकिन ये तो सागवाड़ा की नगरी है जो इस तरह का प्यार दुलार किसी पुलिस अधिकारी के लिए हो सकता है। और समस्त, मैं तो मानता हूँ, बल्कि हमारे थाने के प्रति सबका इतना ज़्यादा अच्छा मतलब इंटरेक्शन है, अच्छा दोस्ताना सा है कि कई बार जब त्योहारों में हमें लगता था कि भाई गाड़ी की कमी चल रही है, कुछ जाब्ता कम है, ऐसा कुछ है, तो चेयरमैन साहब कहते हैं साहब मेरी भी गाड़ी ले जाओ और ईवो साहब की भी ले जाओ, आप चिंता मत करो, गाड़ी की कमी नहीं है। तो इस तरह से कानून व्यवस्था के अंदर सबके सकारात्मक सोच, हमें प्रशासन और पुलिस दोनों का एक ऐसा तारतम्य होता है कि बिना प्रशासन पुलिस अधूरी है और बिना पुलिस के प्रशासन अधूरा है। लेकिन यहाँ तहसीलदार साहब इतने अनुभवी और अच्छे हैं, हमारे एसडीएम साहब की भली पहली पोस्टिंग है, लेकिन इतने बेहतरीन अधिकारी हैं और इतने सोफिस्टिकेट हैं कि इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
सागवाड़ा की जनता जो है, यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ पे रहते हैं। मैंने सबको महसूस किया है मैंने। सभी अपने काम से काम रखते हैं, अच्छे लोग हैं, अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। कोई शिक्षा से जुड़े हुए तो शिक्षा जगत में वो अपना काम कर रहे हैं, और किसी को किसी तरह से एक वैमनस्यता और जो होता है ना द्वेषता, वो मैंने कहीं नहीं देखी है। मतलब यहाँ पे जो भी पुलिस वाला रहता है उसका काम बहुत हल्का हो जाता है, कुछ करने को है ही नहीं यहाँ पे, इतने अच्छे लोग हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरे पदस्थापन के बाद में यहाँ पे शहर से तो मुश्किल से 1-2 रिपोर्ट आई होगी, वरना रिपोर्ट ही नहीं आती है। तो अच्छी बात है, झगड़ा नहीं हो, शांति बनी रहे, ये समाज भी चाहता है, पुलिस भी चाहती है, प्रशासन भी चाहता है, हर आम नागरिक चाहता है। तो इसके लिए मैं हमारी जो पुलिसिंग थी उसमें इस 6 महीने के टेन्योर के अंदर हमारी जो टीम है, हमारे पुलिस के जो जवान हैं, जाबाज लोग हैं सारे, सभी ने बेहतर काम किया। और एक्चुअली क्या टीम जीतती है, कोई भी जो श्रेय है, अगर हमने अच्छा किया है, अगर आपको लगता है कि सागवाड़ा पुलिस ने अगर कुछ अच्छा काम किया है, चाहे अपराधों की रोकथाम में किया है, कोई कानून व्यवस्था में किया है, तो निश्चित रूप से ये सारा श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूँगा कि मेरी टीम के जो समस्त जवान हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, सब में अच्छा समन्वय है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये किस जाति का है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जब मैं 23 साल का था और थानेदार बन गया, जब मैंने खाकी वर्दी पहनी, उसके बाद मैं पुलिस वाला हूँ। मेरा जाति, मेरा धर्म सब पुलिस है, मेरा कर्म पुलिस है, सब कुछ पुलिस है। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ सभी में होनी चाहिए। आज सागवाड़ा की अमन चैन बचाने के लिए हर समाज के लोग, चाहे जैन हो, चाहे बोहरा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, राजपूत समाज हो, सभी एकजुट हो तो निश्चित रूप से हम अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। और यही चीज़ हमने भी सीखी है और हमारी ट्रेनिंग भी इसी तरह की होती है। लेकिन फिर भी कई मसले हम देखते हैं कि जहाँ पे हम चीज़ें समझते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये कि देखिए यहाँ पे जितने भी राजनेता हैं वो सभी सिर्फ विकास की बात करते हैं, कभी कोई झगड़ा फसाद की बात ही नहीं है। मैं आज यहाँ पे दिनेश जी खोटनिया साहब का भी नाम लेना चाहूँगा कि वो राजस्थान के ख्यातनाम व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आदमी हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा थाने में आकर के कि सेठ साहब आप ये फला आदमी है, इसका भला कर लो या इसका बुरा कर लो। मेरी 25 साल की सर्विस होने आई है, मैं मानता हूँ कई जगहों पे मैंने नौकरियाँ की है, कई तरह के नेता भी हमारे रहे हैं, लेकिन इतना सहज वृत्ति जो मैंने यहाँ देखी वो कहीं नहीं देखी है। मतलब सही काम करो, आप बेहतर काम करो, जो अच्छा है उसको सुरक्षा दो, जो बदमाश है उसको बंद करो, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो आप सोचिए फिर काम कहाँ दिक्कत है, फिर पुलिस अच्छी क्यों नहीं होगी। पुलिस को इतना अगर सुविधाएं दी जाएगी, पुलिस को इतना फ्री हैंड दे दोगे तो पुलिस अपना काम बेहतर करेगी। और रही बात, कई और चीज़ें भी महसूस करते हैं, कई बार हमारे जवान है थोड़ा व्यवहार में, कई बार ज़्यादा ड्यूटी के कारण कई बार व्यवहार थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, लेकिन वो भी उसकी ड्यूटी का पार्ट है। पुलिस की छवि माँ जैसी होती है समाज में। मैं कई बार कहता हूँ स्कूलों में कॉलेजों में जाता हूँ तो वह बात चलती है, तो पुलिस माँ जैसी है। पुलिस माँ किसी को मारना थोड़ी चाहती है, माँ अपने बच्चे को सुरक्षित देखना चाहती है, उसको संस्कारवान देखना चाहती है। पुलिस का भी यही काम है। पुलिस अगर किसी को डांटती है, फटकारती है, डंडा मार देती है, वो कोई उसको मज़ा नहीं आता उसमें। वो चाहता है कि जो समाज है वो सुरक्षित रहे, संस्कारित रहे, आपस में वैमनस्यता खत्म हो जाए, उसकी वजह से सब कुछ करते हैं। मैं आज इस अवसर पे आदरणीय एसडीएम साहब, चेयरमैन साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब और ईओ साहब, इनके साथ में मैंने जो सेवाएं दी, मैंने इनके अनुभवों का लाभ लिया और बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैं आम जनता से इतना ज़्यादा मुखातिब नहीं हो पाया, मैं ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पाया, उसके कुछ कारण रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यार स्नेह मिला। मैं अंदरूनी बातें तो जानता ही हूँ, शहर का कोतवाल हूँ, तो मुझे पता है कि कई चीज़ें मेरे पास आती है। तो हमारी पुलिस की जो इमेज है वो ऑलराउंडर ठीक है, ऑल ओवर सब बढ़िया अच्छा महसूस करते हैं। इसका सारा श्रेय मेरे जवानों को जाता है, मेरी टीम के जाता है। और अब रही बात ट्रांसफ़र की, तो ये थोड़ी पारिवारिक परिस्थितियाँ थी। लगता था कि चलो पूरे जीवन काल में बाहर ही रहें, बच्चे बड़े हो गए, थोड़ी जिम्मेदारी भी होती परिवार की भी। तो मैं चाह रहा था, मुझे यहाँ से कोई छोड़ना नहीं चाह रहे थे तो सिफारिश कर करके गए हूँ यहाँ से, लेकिन बहुत अच्छा प्यार मिला, सबका बहुत स्नेह मिला। हमारे युवा वर्ग बैठे हैं पीछे, गौरक्षक, वो भी हमारा काम की बार रात को कर देते थे कि पुलिस के जवान कम है तो हम है ना, आप चिंता क्यों करते हो। जब इतना सहयोग पुलिस को मिलता है तो फिर पुलिस अधिकारी के लिए तो बहुत भाग्य की बात है।
मैं आप सभी का आज शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपना जीवन अच्छे से गुजारें, और मुझ जैसे नाचीज की कभी ज़रूरत पड़े, कभी कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से आप पधारें, मुझसे मिलें। और उदयपुर ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का सफ़र है। कभी कोई काम हो तो आप पधारना, मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी की भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।